प्रार्थना कर रहा हूं कि हे राघव सरकार, यह कथा जिस कारण हो रही हो, जिस निमित्त से हो रही हो, आप राघव सरकार उस निमित्त को पूरा करें। मेरी यही कामना है, यही मेरी मनोकामना है। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आइए यह कथा शुरू हुई, लेकिन कब? जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, हे महाराज जी राम कौन है? पूछा कि राम कौन है, और कथा शुरू हो। जगबल की जो कथा सुहाई, जगबल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, जगबलिक जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, जगबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जय हो। कहे हूँ सोई संवाद बखानी, कहे हऊ सोई संवाद बखानी, कहे हूँ सोई संवाद बखानी, कहे हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख, प्रभु सकल सज्जन सुख पानी, सुनहु सकल सज्जन सुख पानी। बंधुओं, प्रयागराज में जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे, भरद्वाज जी ने पूछ लिया कि राम कौन है। कथा शुरू हो। भाई क्या होता है ना, कभी कभी कई बातें पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। सभी वक्ता श्रोता इस बात को मानते हैं कि रामचरितमानस पूज्यपाद प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है, जो हनुमान जी की कृपा पात्र सब जानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज स्थान स्थान पर कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं। गोस्वामी जी से पूछो, आप किए?
बोले नहीं, हमारी कथा है ही नहीं। जब गोस्वामी जी का कुछ नहीं है तो फिर किसका कुछ है? बड़ी प्यारी बात कह दी गोस्वामी जी ने कि शंभु कीन ये चरित सुहाग, शंभु कीन यह चरित सुहावा। ये हमारा नहीं है, हमारा चरित्र नहीं है। शंभु कीन ये चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा। अरे शंभु की हो चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित्र सुहावा। बहुरी कृपा कर ओ महेश, जय हो बहुरी कृपा कर ओ महिषुधावा। बहुरी कृपा कर ओ महिषुधावा। यह कथा भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी आदि शक्ति जगत जननी माता हम सबकी मां पार्वती जी मैया को कथा सुनाई। और यही कथा शिव जी के द्वारा कागभूषण जी को मिली। और यही कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी को महाराज को तो मिली चौथी दसवीं पीढ़ी। हाँ, ये कथा क्या है? ये महाप्रसाद है, भगवान शिव जी का महाप्रसाद है। उनसे कागभूषण जी ने पाई, कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाई, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाई। फिर गुरु परंपरा चली, फिर नरहरियानंद जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुई। और ये प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब यही होता है, प्रसाद का नियम यही होता है कि प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। जय हो। जो चीज बटेगी वो प्रसाद हो जाएगी, और जो चीज समेटी जाएगी वो विखाद बन जाएगी। बांटो प्रसाद, समेटो विखाद। क्योंकि प्रसाद का नियम है बांट कर ही खाना चाहिए। बांटोगे नहीं तो प्रसाद नहीं हो पाएगा। प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद बांटने वाले के अगर हाथ से भी स्पर्श हो जाता है तो प्रसाद पाने का फल हमें प्राप्त होता है।